अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर गुड। स्टूडेंट्स, आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है कि स्केलर्स क्या होते हैं और वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं बेटा जिनको हम लोग कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं उनकी जो है ना मैग्नीट्यूड से। ठीक है बेटा, सिर्फ नंबर से बेटा वो क्वांटिटीज कंप्लीटली बेटा ज़ाहिर हो जाती हैं। दैट क्वांटिटीज आर नोन एज स्केलर्स। बेटा ऐसी क्वांटिटीज जिनके साथ जो है ना बेटा हमें वेक्टर के साथ एज वेल एज बेटा हमें मैग्नीट्यूड के साथ वी आल्सो नीड डायरेक्शन। ठीक है बेटा, हमें चाहिए होती है डायरेक्शन, चाहिए होती है उस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए। दैट आर नोन एज वेक्टर्स। ठीक है बेटा, लिखा हुआ है स्केलर क्वांटिटी डिस्क्राइब कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड। बेटा ऐसी चीज जो बेटा सिर्फ मैग्नीट्यूड से जाहिर हो जाए दैट इज नोन एज स्केलर्स। तो बेटा ऐसी चीज तो बेटा मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन चाहिए हो बेटा जिसको दैट इज नोन एज स्केलर्स वेक्टर्स। ठीक है, अब बेटा मैं आपको एग्जांपल दूंगा इसकी। जैसे बेटा आपके पास जो है ना वेक्टर्स की जो है ना स्केलर्स की बेटा एग्जांपल कौन सी है। एग्जांपल आपके पास जो है ना mass है, लेंथ है, टाइम है, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, एनर्जी। दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ स्केलर्स। बेटा कैसे, जैसे आप बेटा आप देखें ना लेंथ कितनी है, हम कहते हैं लेंथ 5 मीटर होगी है, 6 मीटर होगी है, 7 मीटर होगी है। तो बेटा इसके लिए हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए। ठीक है, तो बेटा इस तरह हम टाइम को करने के लिए जो है ना बेटा हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए। तो बेटा ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिनको डायरेक्शन नहीं चाहिए होता है डिस्क्राइब करने के लिए दैट आर नोन एज स्केलर्स। और बेटा ऐसी क्वांटिटीज जिनको चाहिए होती है डायरेक्शन फॉर डिस्क्रिप्शन बट दैट आर नोन एज वेक्टर्स। जैसे बेटा आपके पास फोर्स है। ठीक है, अब बेटा फोर्स के लिए हमें चाहिए होती है डायरेक्शन कि बेटा आप फोर्स कहाँ से अप्लाई करें। ठीक है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है कि शॉर्टर डिस्टेंस कौन से वाला है, रास्ता ये वाला रास्ता वो वाला है। बट दीज ऑल आर वेक्टर्स। बेटा मैं अभी आप लोगों को ना इन दोनों के दरमियान डिफरेंशिएट करेंगे। बेटा मैंने स्लाइड डाउनलोड की हुई है, मैं भी आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ जहाँ बेटा इन दोनों का डिफरेंशिएट जो है ना हुआ हुआ है। आप देखिए यहाँ पे बेटा ये हमारे पास स्लाइड है। ठीक है, और बेटा आपको ये स्लाइड नजर आ रही है। सर जी नहीं। बेटा एक मिनट में होल्ड कीजिएगा। सर जी स्पीड वेलोसिटी वाली है ये। बेटा एक मिनट आपको बेटा नजर आएगी, आपको एक मिनट आप होल्ड कीजिएगा। एक मिनट बेटा आप होल्ड कीजिएगा, मैं आपको नजर आपको आएगी। एक मिनट आप होल्ड करें। तो बेटा ये हमारे पास स्लाइड में डाउनलोड की ताकि आपको बेटा बता सकें हमारे पास स्केलर्स क्या होते हैं और वेक्टर्स क्या होते हैं। बेटा डिफरेंस हुआ है हमारे पास स्केलर्स और वेक्टर के दरमियान। मैंने देखिए पहला पॉइंट लिखा है स्केलर्स का, कह रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। बेटा ऐसी क्वांटिटीज का क्या हो सिर्फ मैग्नीट्यूड हो दैट इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी एंड अ क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। बट मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो दैट इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। मैंने स्केलर क्वांटिटी फॉर एग्जांपल मैंने पहले आपको मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम एक्सेट्रा हो गया। वेक्टर क्वांटिटी क्या हो गया, बस हो गया वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा। अब बेटा जो है ना स्केलर क्वांटिटीज बेटा ये अलजेब्रिक रूल्स को बेटा फॉलो करते हैं। बस में बेटा मल्टीप्लाई को, एडिशन को बेटा ये फॉलो करते हैं। ये ना वेक्टर्स क्वांटिटीज बेटा ये अलजेब्रिक रूल्स बेटा फॉलो नहीं करते। ठीक है, वेक्टर्स ओबे वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है बेटा, ये वेक्टर अलजेब्रा ओबे करते हैं। ठीक है, ये अलजेब्रिक रूल्स को फॉलो बेटा नहीं करते। ठीक है, और बेटा स्केलर क्वांटिटी बेटा को हम लोग बेटा डिवाइड कर सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटी हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं। तो बड़ा डिफरेंस हमारे दरमियान है। तो मेरे पेपर आज क्वेश्चन के आपके पास व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो बेटा ये चार पॉइंट्स हैं। बेटा आप लोग अपनी जो है ना क्या कहते हैं उसको मोबाइल की स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, वहां से बेटा आप लोग इसको जो है ना अपनी कॉपी के ऊपर बेटा आपके पास में 2 पॉइंट हमें लिखाए हुए हैं कि बेटा यहाँ पे 4 पॉइंट्स मिल गया हमें। ठीक है, बेटा ये 4 पॉइंट्स आप लोग अपनी कॉपी बेटा 2 पॉइंट्स आप बेटा ऐड कर लीजिएगा वहां पे बाद में। ठीक है, बेटा स्केलर्स को बेटा हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, बेटा वेक्टर हम डिवाइड भी कर सकते हैं। स्केलर क्वांटिटी बेटा जब भी क्लास को फॉलो करती है वो वेक्टर्स क्वांटिटी बेटा अपने वेक्टर्स अलग बेटा फॉलो करते हैं वो। बेटा समझ आ गई बात आपको? बेटा सबको बात समझ आ गई है? जी सर। ओके बेटा, अब बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे पास। ठीक है, कि हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आप बेटा एक मिनट होल्ड कीजिएगा। बेटा ये हमारे पास जो है वेक्टर क्वांटिटीज को बेटा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कह रहे हैं टू डिफरेंशिएट अ वेक्टर क्वांटिटी फ्रॉम अ स्केलर क्वांटिटी वी जनरली यूज बोल्ड लेटर्स। बेटा हम यूज करते हैं बोल्ड लेटर्स। ठीक है, सच बेटा देखिए आप ये एफ लिखा है बोल्ड करके, ए लिखा है बोल्ड करके, डी लिखा है बोल्ड करके, आर बार और एरो अवर देयर सिंबल्स। बेटा इनके सिंबल्स के ऊपर ना बेटा हम क्या लगा देते हैं, ये बार या एरो। अब नजर आ रही बेटा ये एरो लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हमारे पास, ये इसके ऊपर बार लगी हुई है। बेटा दीज आर द बेटा इससे हम लोग बेटा आप क्या करते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर वेक्टर को हम लोग कैसे करते हैं रिप्रेजेंट, वी रिप्रेजेंट वेक्टर्स बाय बोल्ड लेटर्स
या लेटर के ऊपर क्या होता है हमारे पास एरो होता है, लेटर के ऊपर क्या होती है आपके पास बार होती है। ओके बेटा, बेटा इस तरह तो ग्राफिकली हम कैसे करेंगे वेक्टर को रिप्रेजेंट। अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। बेटा ये नजर आपको आ रहा है ना, एक लाइन सेगमेंट है और साथ क्या होता है एरो हेड। बेटा इस तरह हम करते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट ग्राफिकली। ओके बेटा, यहाँ से बेटा दो सवाल हो गए। बेटा एक सवाल ये हो गया कि हाउ वी रिप्रेजेंट वेक्टर्स, बेटा वो आप लिखेंगे कि वी रिप्रेजेंट वेक्टर्स बाय बोल्ड लेटर्स सच एज, जो है ना बेटा आपको ये एग्जांपल दी है, एफ कैपिटल लिखा हुआ है, ए डी, और जो है ना बेटा वेक्टर्स को बेटा सिंबल डालते हैं हम लोग, एरो डालते हैं, या बेटा हमने डालते हैं इसके ऊपर बार डालते हैं बेटा आप लोग। ओके, और दूसरा बेटा सवाल यहाँ पे हो गया कि हाउ वी रिप्रेजेंट वेक्टर्स ग्राफिकली। बेटा ग्राफिकली हम कैसे करेंगे रिप्रेजेंट वेक्टर्स को। बेटा ग्राफिकली बेटा वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन से, उसके ऊपर क्या होता है बेटा एरो हेड बना होता है। जैसे हमारा लाइन है ना ए बी, बेटा हमारे पास वेक्टर की बेटा आपके पास जो है रिलेटेड हुई हुई है। ओके, नेक्स्ट बेटा हमारे पास है कि व्हाट इज मीन बाय पोजीशन। बेटा पोजीशन हमारे पास क्या होती है, बेटा पोजीशन हमें बताती है लोकेशन किसी भी चीज की। ठीक है, द टर्म पोजीशन आप कह रहे हो रीड बेटा स्टार्ट से फर्स्ट स्लाइड से, क्या कह रहे हैं, द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट। ठीक है बेटा, उसमें क्या बताती है किसी भी चीज की लोकेशन, किसी भी चीज की जो ना हमारे पास प्लेस की ना बेटा हमें लोकेशन बताती है। बेटा विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। बेटा रेफरेंस पॉइंट वो होता है जो बेटा बोलते हैं हम लोग ओरिजिन। फॉर एग्जाम्पल बेटा आप कह सकते हैं ना, जैसे बेटा आप जो है डिस्क्राइब कर रहे हो स्कूल की लोकेशन अपने घर से, जो आपका घर है ना बेटा वो आपका ओरिजिन है। ठीक है, और बेटा उस दैट जो जिस के लिहाज से हमने कहा है कि आपने कहा कि यार हमारे घर से जो है ना हमारा स्कूल 5 किलोमीटर है, बेटा आपका घर क्या है वो आपका जो है ना ओरिजिन है। ठीक है, जहां से बेटा आप जिस चीज को डिस्क्राइब कर रहे हो दैट इज द ओरिजिन। ठीक है, और बेटा मैं दोबारा से बता दूं टर्म पोजीशन क्या होती है, या पोजीशन डिस्क्राइब करती है हमें किसी भी चीज की लोकेशन और प्लेस और पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। फॉर एग्जांपल यू वांट टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर होम। ठीक है, आपने बेटा स्कूल की पोजीशन बताई है आपके जो है ना घर से। ठीक है बेटा, अब बेटा हमारे पास जो है ना टॉपिक है कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट बेटा हमारे पास क्या होता है, व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। फिर डिस्टेंस क्या होता है, फिर डिस्टेंस बोलते हैं हम लोग दो पॉइंट के दरमियान टोटल लेंथ को। टोटल लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्टेंस। एंड जो है ना हमारे पास शॉर्टेस्ट, जैसे मैंने लिखा ना ए से लेके बी तक, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो दो पॉइंट के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि बेटा जो होता है ना हमारे पास लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, दो पॉइंट्स के दरमियान टोटल लेंथ दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और जो अगर बेटा दोनों के दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। बेटा डिस्टेंस हमारे पास मैंने बताया था आपको एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और जो ना बेटा डिस्प्लेसमेंट वो क्या होती है हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बेटा हमें पता होना चाहिए कि कौन सा जो है ना रास्ता जो है ना वो शॉर्ट है। ठीक है, तो बेटा डिस्टेंस को हम लोग करते हैं रिप्रेजेंट एस से, और डिस्टेंस करते हैं बेटा हम लोग डी से। बेटा बेटा आपको लिखवाया भी है, फिर भी दोबारा से स्लाइड शेयर कर रहा हूँ ताकि बेटा आप लोगों के साथ जो है ना वो आपको दोबारा समझ आ जाए कि हमारे पास डिस्टेंस और फिर क्या बेटा हमारे पास जो है ना क्या कहते हैं उसको डिफरेंस क्या बेटा बस। ठीक है, आप एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं आपको स्लाइड शेयर। बेटा यहाँ पे देखें जो लिखा है ना बेटा फर्स्ट पॉइंट डिस्टेंस का क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। बेटा दो पॉइंट के दरमियान टोटल लेंथ कितनी होती है। ठीक है, द लेंथ टोटल लेंथ बिटवीन टू पॉइंट दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। एंड क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस के दरमियान क्या लिखा हुआ है, एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये जहां पे बॉडी स्टार्ट कर रही है जहां पे बॉडी रुक रही है उन दोनों में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। फिर कह रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स डिपेंड्स अपॉन द पाथ। ठीक है, पाथ रीजन पर डिस्टेंस दो पॉइंट पाथ पे, एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स मेजर्ड बाय द स्ट्रेट पाथ। ठीक है बेटा, अब बेटा डिस्टेंस बेटा हम लोग पाथ करते हैं कौन सा पाथ अब जाएंगे, और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं स्ट्रेट पाथ होगा बेटा बस। ठीक है, पर डिस्टेंस हमेशा हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव और एज वेल एज नेगेटिव एंड इवन जीरो। बेटा डिस्प्लेसमेंट हमारे पास पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है हमारे पास, और जीरो भी हो सकता है। बिकॉज़ बेटा इज अ वेक्टर क्वांटिटी ना, तो बेटा इसमें हर चीज पॉसिबल है। पर डिस्टेंस हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, पर डिस्टेंस हमारे पास क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस विल नेवर बी डिक्रीजेस, पर डिस्टेंस कभी बेटा हमारा डिक्रीज नहीं करेगा, ये बेटा डिस्प्लेसमेंट हमारे पास डिक्रीज कर सकता है। बेटा ये भी हमारे पास कुछ आपको पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल गए। यहाँ बेटा लिखा हुआ नहीं है कि इसको कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट एस से करते हैं, करते हैं डी से। बेटा वो भी एक पॉइंट शामिल कर सकते हैं आप लोग। बेटा ये भी आप स्क्रीन शॉट ले लें, कुछ पॉइंट बेटा यहाँ पे एक्स्ट्रा है, फिर आपको हेल्प देंगे बोर्ड में जो है ना लिखने में आपको। ठीक है बेटा, ये भी आप लोग जो है ना अपनी कॉपी के ऊपर थोड़ा सा आप ऐड कर लीजिएगा।
ओके बेटा, अभी बेटा हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे पास टॉपिक नेक्स्ट हमारे पास बेटा स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है। ओके जी बेटा मोहम्मद हमाद आपने हैंड रेज किए है। सर जी वो स्केलर और वेक्टर वाली आपने वो स्क्रीन दिखाई थी वो दोबारा से दिखा देंगे? ओके बेटा मैं एक मिनट उसकी दिखाता हूँ वो वाले। ठीक है एक मिनट आप खोल कीजिएगा। एक मिनट बेटा मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ स्केलर्स एंड वेक्टर्स वाली। ओके जी बेटा ये दोबारा स्क्रीन शो हो रही है आपके पास? स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है। बेटा स्पीड क्या होती है? बेटा स्पीड ये होती है कितना आपने डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। ठीक है दैट इज नोन एज स्पीड ऑफ द बॉडी। ठीक है और बेटा स्पीड को हम लोग जो है ना फॉर्मूला होता है हमारे पास स्पीड का कितना डिस्टेंस कवर कितने टाइम में। ठीक है बेटा स्पीड को बेटा हम लोग जो है ना एक स्केलर क्वांटिटी है और बेटा इसकी एस यूनिट बेटा वो होती है हमारे पास मीटर पर सेकंड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है कितना बेटा बॉडी है यूनिफॉर्म स्पीड अगर बेटा इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल टाइम में। ठीक है इक्वल बॉडी डिस्टेंस कवर करे इक्वल टाइम में दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। ओके बेटा फिर हम पढ़ते हैं वेलोसिटी क्या होती है। बेटा वेलोसिटी होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बॉडी का डिस्प्लेसमेंट चेंज होना दैट इज नोन एज वेलोसिटी। बेटा वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। बेटा v होता है d डिवाइडेड बाय t। ठीक है बेटा और बेटा इसकी एस होती है हमारे पास जो है ना मीटर पर सेकंड। ठीक है और बेटा ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। और बेटा यूनिफॉर्म स्पीड कब होगी? बेटा बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउएवर शॉर्ट इंटरवल मे बी। बेटा अभी मैं आपको इस तरह स्लाइड दिखा के इनका मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। डिफरेंस का बेटा हमारे पास होगा स्पीड और वेलोसिटी के दरमियान। आप बेटा एक मिनट होल्ड कीजिएगा। बेटा ये हमारे पास एक जो है वो डिफरेंस मैं बता रहा हूँ आपको कि स्पीड का वेलोसिटी आपस में क्या डिफरेंस है। बेटा स्पीड क्या होती है आप ये भी पढ़ा आपने कि स्पीड इज द टाइम रेट ऑफ चेंज डिस्टेंस कितना बॉडी डिस्टेंस कवर कितने टाइम में दैट इज नोन एज स्पीड। और वेलोसिटी क्या होती है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा और स्पीड टेल नथिंग अबाउट द डायरेक्शन। बेटा स्पीड हमें डायरेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं बताती लेकिन वेलोसिटी टेल द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। बेटा वेलोसिटी बेटा हम लोग डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। स्पीड बेटा हमारा स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर वेलोसिटी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। और स्पीड ऑफ बॉडी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। बेटा स्पीड हमारे पास हो सकती है पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। और वेलोसिटी बेटा हमारे पास सॉरी वेलोसिटी ऑफ बॉडी कैन बी पॉजिटिव जीरो और नेगेटिव। बेटा स्पीड हमारे पास पॉजिटिव और जीरो सकती है हमारे पास लेकिन वेलोसिटी बेटा हमारे पास नेगेटिव बेटा हमारे पास हो सकती है। और एवरेज स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी कैन नेवर बी जीरो। बेटा एवरेज स्पीड ऑफ बॉडी जीरो कभी नहीं हो सकती लेकिन एवरेज वेलोसिटी बॉडी का हमारे पास जीरो हो सकती है। बेटा हम और भी यहाँ पे इसके डिफरेंस हो सकते हैं। एक बेटा वेलोसिटी का लिख सकते हैं आप फार्मूला कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम स्पीड और डिस्टेंस ऑफ टाइम। और इसके अलावा बेटा आपने कहते हैं ऐसा यूनिट होती है वेलोसिटी की भी मीटर पर सेकंड होती है एंड स्पीड आल्सो हैज मीटर पर सेकंड। ओके बेटा ये आज आपका जो है काम था बेटा आप लोगों का। ठीक है और बेटा इस काम को जो है ना आप लोग जो है वो याद भी कीजिएगा और इसको बेटा अपने असाइनमेंट पर लिखिएगा। बेटा दरअसल जो है मेरा आज मोबाइल जो है वो कुछ उसमें मसला आ गया है। ठीक है तो मैं आप लोगों को असाइनमेंट आज सेंड नहीं कर पाऊंगा। ओके तो बेटा जो है आप लोग जो आज असाइनमेंट है बेटा वो आप लोग खुद नोट कर लें अभी यहाँ पे। ठीक है मेरा मोबाइल जरा मसला कर गया तो मैं आपको असाइनमेंट सेंड नहीं कर पाऊंगा। बेटा जो आपकी असाइनमेंट जो होगी ना बेटा आज आपकी 10 असाइनमेंट है। ठीक है बेटा जो अगर क्वेश्चन 1 आज असाइनमेंट का बेटा वो आपने लिखना होगा डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। और क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा बेटा आपका वो होगा डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ठीक है ये दो क्वेश्चन बेटा आज आपके होम टास्क के होंगे। ठीक है बिकॉज ऑफ मेरा मोबाइल जो है ना मुझे मसला कर गया है बेटा इसलिए मैं आपको बेटा वो आज असाइनमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो बेटा इसलिए आप लोगों ने जो है बेटा आज आपका होमवर्क है। यस बेटा मोहम्मद हमाद और बेटा हैंड रेज किया। सर जी दूसरा क्वेश्चन दोबारा से बोल देंगे? बेटा डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स। यस बेटा एनीवन हैव प्रॉब्लम? बेटा हैंड रेज करके कुछ मसला है तो बेटा मैं आज असाइनमेंट सेंड नहीं कर पाऊंगा मैं दोबारा से बता रहा हूँ। तो बेटा आप लोगों की जो आज असाइनमेंट है वो दो क्वेश्चंस हैं। एक डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी है
एक डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स है। ये दो क्वेश्चंस बेटा आपने, और एक और भी ऐड कर लें आप लोग, एक और बेटा आप लोग ऐड कर लें। बेटा क्वेश्चन आपका होगा कि हाउ वी रिप्रेजेंट वेक्टर्स, ठीक है, हाउ वी रिप्रेजेंट वेक्टर्स। फिर 3 क्वेश्चन आपके हैं आज के असाइनमेंट के, ठीक है। ये असाइनमेंट 10 हो गया हमारे पास। ये मैं आज आपको सेंड नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मेरा मोबाइल में ना मेरा मसला आ गया है, ठीक है। बेटा ये तीनों क्वेश्चंस आपने नोट भी करना है और बेटा इनको आप याद कीजिएगा। यस बेटा मोहम्मद हमाद खान। सर जी आपने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ाया है। बस बेटा वो असाइनमेंट में नहीं दे रहा, ठीक है, 2-3 सोचा मेरा असाइनमेंट में दिया आपको। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। बेटा क्लास खत्म हो रही है, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अगर बेटा किसी बच्चे को क्वेश्चन है तो बेटा मुझसे पूछ कर सकते हैं आप लोग। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।